और जिम्मेदारी अपनी समझ रही हैं। साथ ही साथ 35 साल से अधिक हमारी लखपति दीदी बन गई हैं, जो कि आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। ड्रोन दीदी, हम तो समझते हैं महिलाएं अभी कहने लगी हैं, जब हम चौके से चौपाल पर निकल आ रही हैं, अब हम आगे बढ़ रही हैं और हमारी भागीदारी हर जगह। तो अपनी बहनों का ज्यादा समय न लेते हुए हम ये कहेंगे, जो बहन जिस पद पे है वो काम करे ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ, और सारी योजनाओं को हम रूट स्तर पर ले जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारी योजनाएं भी जो सरकार द्वारा प्रस्तावित है गांव तक नहीं जा पाती। लेकिन पहले आपको बताएं, यही गैस के सिलेंडर नहीं मिलते थे, अब हमारे यहाँ हर गांव में हर के पास गैस का चूल्हा है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि अब हमारी बहनें अब लकड़ी में खाना ना बनाए, गैस के चूल्हे में खाना बनाए, और जो समय बचे वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। कुछ निराली इतना जरूर कहना चाहते हैं कि आप कुछ भी नहीं थे, एक माँ तो जरूर है। एक अच्छी माँ जब बनेगी तो आप बच्चों को संस्कार भी देगी। और हम समझते हैं आंगनबाड़ी बहनों को यशोदा माँ का रूप दिया गया है, जिसमें कम से कम वो 5 बच्चों को पढ़ा तो सकती हैं, अच्छा बना सकती हैं। आपको कोरोना की बात बताएं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 5 बच्चे कितने ज्यादा अच्छे थे, और लड़की इतनी अच्छी पढ़ने में तेज। गूगल कर लो, समझ लो, कुछ भी उससे पूछो, सारे जिले मालूम उसको, सारे जिले के लोग मालूम, कुछ भी आप काम पूछेंगे आपको बता देंगे। कहीं कहाँ पढ़ रही थी सरकारी स्कूल, कहीं बाहर तो नहीं पढ़ती थी, कहीं प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में तो नहीं पढ़ती थी। तो ज्ञान के लिए तो आप कहीं भी दे सकते हो। और आंगनबाड़ी बहनों को तो कहा भी गया है, जब आप संस्कारों की शिक्षा देंगे तो आप एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकती हैं। कम से कम अपने स्कूल में 5 बच्चे तो पढ़ा सकती हैं, उनको अच्छे संस्कार दे सकती हैं। जब संस्कार देंगी तो आपको भी वृद्धाश्रम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहनों, जितनी भी बात आपसे कर रहे हैं, हम कोई कहानी नहीं बता रहे, हम तो भी प्रैक्टिकल जहाँ जा रहे हैं, जो देख रहे हैं वो आपको बता रहे हैं कि कितनी उन्नति हुई है पहले से। हम तो बहुत दूर ना जाके 2007 से लेकर अब तक में बता रहे हैं, अंतर इतना ज्यादा हुआ है कि हमारी अब गांव की बहनें ही चाहे तो सारा निर्णय कर सकती हैं, शहर की बहनें चाहे सारा निर्णय कर सकती हैं। अब भाइयों को जितनी उनकी जिम्मेदारी है उतनी ले सकती हैं, लेकिन हमारी बहनें भी अब कहीं कोई पीछे नहीं है। तो जितनी भी हमारी यहाँ बहनें बैठी हैं, सबसे ज्यादा समय न बिताते हुए केवल इतना ही कहेंगे कि जो हमारा ये जन आक्रोश आपके माध्यम से व्यक्त होना है, अब इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई बनने की आवश्यकता नहीं है और तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में आप वोट के माध्यम से इन विपक्षियों को जवाब दे सकती हैं कि हमारी सरकार, हमारे मोदी जी ने जो नारी बंधन अधिनियम पारित किया था, उसमें जो व्यवधान आपने खड़ा किया है, आने वाले समय में हम भी चुप नहीं रहेंगे और अपने वोट रूपी अधिकार को जो बाबा साहब ने दिया है उससे ये दिखा देंगी कि हम भी क्या है, हम भी कुछ नहीं है। ये शख्सियत दिखाने के लिए आप सभी को यहाँ एकत्रित किया गया है। पहले जोश आपके मन में रहना चाहिए, एक उमंग आपके मन में रहनी चाहिए, ये उदासीनता कहीं नहीं। देखिए, कोई थकावट नहीं, ऐसा नहीं है कि हर काम में कहीं आर्थिक सोर्सेज ही मिलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम कोई काम करें तो हमें उसमें लाभ ही मिले। मान लीजिए आपके बीच में यहाँ आकर आपसे बात कर रहे हैं तो कानपुर से चल के आ रहे हैं, लगातार रैलियां लगी, कहीं भी कल हम लोग औरैया गए थे, फिर आने वाले समय दूसरे शहर जाना है। लेकिन ये जन आक्रोश बहनों के लाभ के लिए, ये आपके मन में एक उमंग देता है। जो जिस पद पे है उस पद पे रह के उसको काम करना ही चाहिए। और बहनों, आपसे में हम इतना ही कहेंगे कि चुप्पी की चादर ओढ़े इतनी रातें बीत गई, आंसू पीते पीते कितनी बातें बीत गई। अब खामोशी टूटेगी, अब स्वर उठेगा जोर से, नारी अब खुद लिखेगी इतिहास अपने शौर से। जिसने जन्म दिया जब को वो क्यों अपमान सहन करे, हर मोड़ पर उसको संघर्षों के दाग दे, हर अन्याय का उत्तर साहस से दिया है। नारी का है आक्रोश अब क्रांति बन जाएगा। तो बहनों, हम ये कहेंगे, इस आक्रोश को आप अपनी भावनाओं से व्यक्त करते हुए और बहुत सारा साहस और शौर्य के साथ आगे निकले, आगे बढ़े और हमारा विभाग भी चमके। और ये भी बात कहेंगे, सारा कुछ एक
उमंग के साथ ही होता है। जो जिस पद पे है उस पे आगे बढ़े और एक आक्रोश पैदा करके ये दिखा दे कि हम पहले भी कहीं कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ अपनी वाणी को देते हैं विराम। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत। बहुत धीमे धीमे थक गए।